हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। राधे राधे आप सबको। तो आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का लेक्चर होने के बाद में आप सबको इस लेक्चर को घर पे जाकर रिवाइज भी करना है, क्योंकि आज हम लोग लगभग लगभग कम से कम 25 फार्मूला का डायमेंशंस यहाँ पे निकालेंगे। याद नहीं करना फार्मूला एक भी आप सबको, ठीक है। रिमेंबर दिस कि फार्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ मेन मुद्दा यह है कि भैया हम डायमेंशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बस। ठीक है, चलिए। तो आई गेस कि लास्ट टाइम हमने ग्रेडियंट तक देख के लिया था। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, किसी भी चेंज का अपॉन लेंथ। ओके बच्चों, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। dimensions of different physical quantities by using force and energy, by using force and energy। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैक्स टू मैक्स एक दो और लेक्चर, उसके बाद में अपना वो एरर्स वाला पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटी के में एक सवाल तो कंफर्म रहेगा वहां से। ठीक है बच्चों, आइए। तो एक छोटा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले जो हमको ध्यान में रखना है कि भैया वो क्या है, अपना फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन मैंने आपको क्या बताया था, एक बार फिर से निकलवा के दिखा देता हूँ सिंपल फॉर्मूले से। m इंटू ए से, दैट इज m l t माइनस टू। मास का m और एक्सेलरेशन का l t माइनस टू। ओके, आफ्टर दैट हमने उसके बाद निकाला था एनर्जी का डायमेंशन। ठीक है वजह, तो एनर्जी का डायमेंशन कौन से फॉर्मूले से निकाल लें, चलो हम लोग mgh से ही निकाल लेते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या आएगा, मास का m, एल टी माइनस टू और ये l, तो एक l मिलके L2 बन जाएगा और ये t माइनस टू। बच्चों प्रीवियस लेक्चर रिवाइज होना ही चाहिए इसके लिए, ठीक है। रिवीजन डेली करना है, सोने के पहले डेली कम से कम 20 मिनट 25 मिनट दिन भर का जो भी लिखा है उसको ब्लैंक पेज पे लिखो भी ना। देखो देखो, मैं आपको रिवीजन करने का एक बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, जिसको हम लोग खुद फॉलो करते हैं। ठीक है, ये देखिए, एक ब्लैंक पेज लेना है आपको, ठीक है। और उस ब्लैंक पेज के ऊपर, जैसे कि आज आपने जो भी देखा है, तो आज की डेट है 15 जन, ठीक है। आज आपने जो भी कुछ सीखा है, आपको फर्स्ट टाइम में जो भी याद आ रहा है उसको लिखिए, आप लिखिए उसको। और ये मेरी गारंटी कि फर्स्ट टाइम में 100% कोई पहुंच ही नहीं पाता। आप लोग मान लो कम से कम 20% तो लिख ही पाओगे, अगर फुल्ली फोकस ध्यान से देखा है तो 20% तो दिमाग में रहेगा ही और उसको पेपर पे उतार पाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद आपको सेकेंड टाइम लिखना है। उसके बाद आपको सेकेंड टाइम लिखना है, और इस सेकेंड टाइम में क्या करना है, सबसे पहले जब आपने फर्स्ट टाइम लिख लिया, सेकेंड टाइम में बुक को खोलना है और उसको रिवाइज करना है वापस आज का लेक्चर। ठीक है, आपने नोट्स को वापस देखा तो आपको 6-7 पॉइंट फिर से क्या आएंगे, ब्रेन में रिकॉल होंगे, फिर से लिखना है, लेकिन इस बार वापस से स्टार्टिंग से लिखना है। ठीक है, तो आपने जो 6-7 पॉइंट और देखे थे वो आपने मान लो और लिख लिए। ठीक है, इस बार आप लोग बीच से पहुंच गए मान लो 35% तक। अब इसमें क्या होगा ना, ये 20% एक बार लिखा था, एक और बार ये रिवाइज हो जाएगा, तो ये 20% का हो गया, 2 बार रिवाइज। फिर इसके बाद में आप लोग फिर से रिवाइज उसको कीजिए। फिर से रिवाइज करने के बाद में आपने और एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लिया, इस बार स्टार्टिंग टू एंड फिर से लिखिए। जहां पे रुकते हो मीन्स आपने पहले से 35% तक आपने एक बार रिवाइज कर लिया, 20 वाले का 2 बार रिवाइज हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लोग अपने लर्निंग को इम्प्रूव करते जाएंगे तो ऑन एन एवरेज 6 महीना, बस 6 महीने में आप लोगों को पूरा नोट्स नहीं, 100 बोलता हूँ 90 to 95% याद रहना स्टार्ट हो जाएगा। बस बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करो डेली। ठीक है, अब ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है जो बहुत ही कम बच्चे फॉलो कर पाते, सब लोग फॉलो भी नहीं कर पाते इसको। मीन्स अगर आप में से जितने बच्चे इसको देखेंगे और स्टार्ट करने का सोचेंगे, गारंटी 90% छोड़ देंगे, हार मान जाएंगे, बोलेंगे हमसे नहीं हो रहा। उनका दिमाग उनको करने ही नहीं देगा, मन यहाँ वहाँ बहकाएगा, उनको बोलेगा क्या फालतू काम है, इसको हटाओ, पढ़ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत है उतना।
ठीक है, बट ऐसा नहीं करना। इससे करने से फायदा क्या होता है मालूम है? रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प होती है। हमको लगता नहीं कि बहुत बड़ा पहाड़ रिवाइज करना है, लगता है यार अपना तो रिवाइज है, चलो कोई बात नहीं, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं। ठीक है, तो मेरी बात मानो, इसको आप लोग अपनाओ 6 महीने तक। 6 महीने में अपने आप, 6 महीने के अंदर अपने आप आपको चेंज दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो फोर्स का क्या है? mlt-2, और अपना एनर्जी का क्या है? ml2t-2। यही दो मेन डायमेंशन है जो आज आपके बहुत काम आएंगे। हम लोग इन्हीं दोनों से बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, बहुत सारा। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे खास बात क्या है। पूरे फिजिक्स में आपके जितने भी टॉपिक्स है, जैसे कि मानिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, उसके बाद में WP, फिर आपका ग्रेविटेशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, KTG, थर्मोडायनामिक्स, वेव मोशन, ऑसिलेशन, और आपका वेव वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, आफ्टर दैट में आपका इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिसिटी, डुअल नेचर, सेमीकंडक्टर, एटम एंड न्यूक्लियाई। ये जितने भी सारे टॉपिक्स है, आप लोग मेजर मेजर उसके अंदर कैलकुलेट क्या करते हो मालूम है? आप लोग कहीं पे फोर्स निकाल रहे हो, कहीं पे एनर्जी निकाल रहे हो, ठीक है, कहीं पे आप लोग पार्टिकल का स्पीड निकाल रहे हो। ठीक है, मीन्स ओवरऑल आपने जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे देखे हैं, इन सब के अंदर ये दोनों चीज कहीं ना कहीं रहती ही है। और भी रहते हैं चीजें, लेकिन ये दोनों रहते हैं, हर जगह रहते हैं ये, कि अगर किसी टॉपिक में फोर्स का फॉर्मूला बन रहा है तो डेफिनेटली वहां पर फोर्स होगा ही होगा। मीन्स फोर्स के साथ में मैग्नेटिक फील्ड लगा होगा, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मीन्स दूसरे टर्म के साथ में फोर्स चिपका हुआ होगा। ठीक है, आ जाओ, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब देखिए कि हम लोग यहाँ पे फोर्स का यूज करके हमें कितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज को यहाँ पे लिखता हूँ। आप लोग भी एक बार ना अच्छे से ये ही डायग्राम अपने बुक पे निकाल लीजिए, और एकदम सिस्टमेटिक लिखने की जरूरत नहीं, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है। फोर्स का डायमेंशन क्या है? ml-2। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको पता है बच्चों, दैट इज F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से मुझे कैपिटल G का डायमेंशन मिल जाएगा, क्या होगा वो बच्चों? FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, देन उसके बाद में एक फॉर्मूला होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का, दैट इज F इक्वल्स टू KS, जहां पर K आपका होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है मत करो भाई, जितना बता रहा हूं उतना बस देख लो। स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे मैं K का डायमेंशन निकालूंगा, विच इज F/x। ओके, फिर उसके बाद में एक फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू QE का, जहाँ पे E आपका रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अगर लोगों के पीछे जा रहा है तो भी आप लोग समझ जाओ कि मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है। तो E का डायमेंशन यहाँ क्या मिलने वाला है मेरे को? F/Q मिलने वाला है। ओके, क्या मिलने वाला है? F/Q। वन मोर थिंग, एक और डायमेंशन आपको निकालना है मुझे यहाँ पर। अगर आपने क्लास 9th में या क्लास 10th में अपने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में करंट का फॉर्मूला पढ़ा हो, वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, इसको मैं स्मॉल q/t भी लिखता हूँ इसी को। तो यहाँ से स्मॉल q क्या मिलने वाला है मेरे को? I/t मिलेगा। I का डायमेंशन क्या होता है? एम्पियर, या फिर मीन्स A, या फिर I लिखता हूँ मैं, और T को T। तो यहाँ पे चार्ज का डायमेंशन होता है A/t, ध्यान में रखना, काम आएगा आगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मिल गया मेरे को यहाँ पर? F इक्वल्स टू Q/E मुझको मिल गया है। ठीक है, फिर एक टर्म होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मुझे B का डायमेंशन निकालना है। B इज फॉर, वेट 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 वेट, हाँ मेरे पीछे आ रहा है ना। चलो कोई नहीं, ये जगह फिलहाल के लिए मैं वेकेंट ही रखता हूँ। ठीक है, चलिए, ग्रीन वाला तो नहीं है ना? चलो नहीं, ग्रीन वाला। तो यहाँ पर जो B होता है, B के लिए हमारे सब्जेक्ट में टर्म दिया गया है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायमेंशन क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू, अरे महाशय
F इक्वल्स टू BIL। तो B यहाँ से कितना मिलने वाला है मेरे को, F अपॉन I इंटू L। डायमेंशन निकालना सिंपल है, बस फॉर्मूला पता हो हमको, ठीक है। उसके बाद में आपका एक टर्म होता है एप्सिलॉन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। ओके, क्या बोलता हूं मैं इसको, परमिटिविटी बोलता हूं। परमिटिविटी क्या होता है वो नहीं देखना है, बस इसका फॉर्मूला देख लो। दैट इज F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये Q1 Q2 चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। देखो नंबर का डायमेंशन नहीं होता, नंबर डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ से मेरे को अगर एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला भी मिल जाए तो क्या क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखो। ये मेरे को मिलने वाला है F आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। फिर एक टर्म आपका होता है म्यू नॉट, या फिर म्यू लिख सकते हैं, चलो म्यू नॉट ही लिखो, दैट इज परमिएबिलिटी। पर ये अपना एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी, म्यू नॉट आपका होता है परमिएबिलिटी, ठीक है। क्या है नहीं देखना, सिर्फ देखो कि मैं फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ, बस उतना बहुत है। तो F अपॉन L इक्वल्स टू म्यू नॉट, ओके, F अपॉन L इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई A, 2 पाई A, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर जो A है ना वो लेंथ है, ठीक है। तो A को मैं लेंथ के डायमेंशन से कैंसिल करने वाला हूँ इन फ्यूचर, तो उसमें डाउट मत करना आप लोग। चलिए, तो यहाँ से मेरे को म्यू नॉट क्या मिल जाएगा, एक काम बताओ ना जरा। देखो यहाँ पे चार्ज इंटू चार्ज है, डायमेंशन रहेगा तो स्क्वायर ही होगा वो, तो मैं इसको मैं क्यू स्क्वायर लिख देता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई स्क्वायर, आई इंटू आई है ना, I1 I2 अलग अलग रहेंगे लेकिन डायमेंशन तो सेम होगा इनका, दैट इज आई स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ से क्या होगा देखो 2 पाई इंटू A है। अब देखो लेंथ से लेंथ कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ पे जो आपका बचने वाला है दैट इज F इक्वल्स टू म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन A, क्योंकि लेंथ से लेंथ भी कैंसिल हुआ तो केवल म्यू नॉट आई बचने वाला है। ओके, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर, 2 पाई कांस्टेंट है, ए से लेंथ का डायमेंशन को मैंने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से मेरे को म्यू नॉट क्या मिलने वाला है, यहाँ से मेरे को म्यू नॉट मिलने वाला है दैट इज F अपॉन आई स्क्वायर। लगभग हर फॉर्मूला मैं आपको इससे डिराइव करके दिखा दूंगा, ठीक है। और कोई टर्म अपना जो होता है, हाँ एक टर्म आपका होता है यहाँ पर सरफेस टेंशन। ओके, S इज फॉर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, दैट इज S इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ। इसका डायमेंशन और इसका, ये स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है क्योंकि यहाँ पर भी फोर्स अपॉन डिस्टेंस ही है, ठीक है। और कोई फॉर्मूला आपका जो डायमेंशन हो या डायमेंशन लेस हो, हाँ यंग्स मॉडुलस का अपना एक फॉर्मूला होता है F अपॉन A इक्वल्स टू, ये यंग्स मॉडुलस का सिंबल है, ठीक है। फिर उसके बाद में गामा बोलते हैं इसको, और यहाँ पे अपना क्या मिल जाएगा, डेल्टा L अपॉन L। सेम चीज है, ऊपर भी नीचे भी लेंथ, तो यंग्स मॉडुलस क्या मिल गया मेरे को, F बाय A मिल गया। ये क्या हो रहा है, ओ माय गॉड, 2 मिनट रुको यार, हैंग हो गया लगता है ये। मैं 2 मिनट रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, सब सही हो गया, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या, F बाय A, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं F इक्वल्स टू म्यू एम जी, वेर म्यू इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू का डायमेंशन क्या मिल जाएगा, F बाय एम जी। तो निकालना स्टार्ट करें अब सबका डायमेंशन, चलो। देखो यहाँ पर F क्या है मेरा, MLT-2 इंटू ये R का स्क्वायर मतलब L2 है, यहाँ पे नीचे क्या आएगा, M2 आएगा, मास का स्क्वायर है ना, M स्क्वायर, मास इंटू मास। ओके, अब देखो एक M से एक M कैंसिल होगा तो ये ऊपर जाएगा तो -1 बनने वाला है, ये L2 L1 होगा तो ये L3 बनने वाला है, ये T-2 बनेगा। मिल गया ना कैपिटल G का डायमेंशन, हो गया, क्या ही दिक्कत थी। यहाँ पे आ जाओ, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है आपका, MLT-2
डिवाइडेड बाय एल, तो यहाँ पे के का डायमेंशन क्या मिल गया अपने को, देखो जरा, mt-2, ठीक है। चलिए, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये यहाँ पे सरफेस टेंशन का भी डायमेंशन यही आएगा। ये क्या होता है अपना mlt-2 डिवाइडेड बाय नीचे l, तो यहाँ पे डायमेंशन क्या मिल गया अपने को, mt-2 मिल गया सरफेस टेंशन का डायमेंशन। ओके, अब जरा यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा यहाँ पर, ये अपना क्या है mlt-2 होल डिवाइडेड बाय चार्ज का, अब भी बताया मैंने क्या होता है, Q इक्वल्स टू आई टी, आई मतलब A इंटू टी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक टी ऊपर जाएगा क्या होगा, -1 बनेगा ये, तो -2 -1 -3, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, mlt-3 A-1। देखो हमेशा कभी भी ना mlt को साथ में ही रखो, ऐसा नहीं कि आपने mla-1 इंटू t-3 लिख दिया, सही होता है बट एक लिखने का पैटर्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो जरा, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या आएगा, यहाँ पे आपका mlt-2 होल डिवाइडेड बाय आई की जगह क्या आएगा, आप लोग ए लिख दो, इसकी जगह एल लिख दो, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू एल से एल क्या होगा, कैंसल यहाँ पे हुआ, तो m इक्वल्स टू t-2 इंटू ए, एल से एल क्या हो गया आपका, कैंसल हो गया, ठीक है। सही तो है ना भाई ये, चलो ठीक है। F इक्वल्स टू क्यू वी भी होता है, उससे भी एक बार निकाल के देख ही लेंगे। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन देखो यार, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ये अपना क्या है, mlt-2, ये आर स्क्वायर डिस्टेंस है, तो ये L2, क्लियर तो दिख रहा है ना, दिख रहा है। और क्यू स्क्वायर का क्या मिलने वाला है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो, ए आई इंटू टी, इट मीन्स ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर। देखो अब थोड़े सा ना समझदार बनो, यहाँ पर मैं डायरेक्ट सबका डायमेंशन लिखने वाला हूँ। देखो यहाँ पर t2 है, ऊपर -2 है, तो ये ऊपर जाएगा, ये भी -2 होगा, तो m तो एक ही है मेरा, l यहाँ पे 3 बन गया है, ये t 4 बनने वाला है, और ये a-2 बनने वाला है। देखो दो बड़े बड़े टर्म्स, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, जिसको याद नहीं कर सकता बच्चा, हमको याद नहीं करना ना, हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 मिनट देंगे उस चीज को, और 1 मिनट भी कहाँ, फॉर्मूला याद है, झट से फोर्स का डायमेंशन डाला, चार्ज का डाला, खत्म, आंसर आपके हाथ में यार, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू नॉट निकालो जरा, फोर्स का क्या है, mlt-2, mlt-2 डिवाइडेड बाय आई का क्या है, जरा देखो, आई का क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन को एक साथ लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, दैट इज m। रुको जरा सा, मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट को ना बड़ा कर दूं, तो ये m l-t-2 a-2, -2 दिख रहा है बराबर, ठीक है। परमेबिलिटी परमिटिविटी, बड़े बड़े टर्म यहाँ पे धराशायी हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ, y क्या अपना यंग्स मॉडुलस है, ठीक है। कांस्टेंट का नाम ध्यान में रखो, क्या होता है मतलब क्या होता है, सब सिखाऊंगा आगे इन फ्यूचर, ठीक है। अरे भैया बढ़ जा, चलिए, तो देखो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का क्या है, mlt-2 होल डिवाइडेड बाय एरिया क्या होगा मेरा, L2 होगा, तो यहाँ पे एक एल से एक एल कैंसिल होगा, तो m वो ऊपर जाएगा, तो -1 t-2, क्लियर, बहुत ही बढ़िया। अरे सर यही बात है, आपने तो सब निकाल लिया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का निकाल लो भाई, ये देखो ये डायमेंशनलेस मिलने वाला है, क्योंकि ये mlt-2 होगा, इसका m होगा, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन होता है वो, तो ये lt-2 सब कैंसिल, म्यू इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायमेंशनलेस, तो m0 l0 t0, इसका डायमेंशन को मैं 1 भी लिख सकता हूँ बिकॉज इट इज डायमेंशन लेस। क्लियर बच्चा पार्टी, कोई डाउट है आपको, बिल्कुल भी नहीं है, चलिए बहुत ही बढ़िया। एक बॉक्स अपना खाली है ना, थोड़ा मैं अपने आप को ऊपर शिफ्ट करूँ क्या, एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला टर्म बचा है शायद, कहाँ शिफ्ट करूँ मैं अपने आप को, चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला होता है आपका F इक्वल्स टू 6 पाई
एटा आर वी, ठीक है, जहां पर एटा इस सिंबल का नाम होता है बच्चों, ठीक है, इसको एटा पढ़ते हैं हम लोग, एटा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो 6 पाई तो कौन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, नंबर है, उसका डायमेंशन नहीं होगा। तो एटा का फॉर्मूला क्या मिल रहा है मेरे को, एफ अपॉन आर वी मिल रहा है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है मेरा, एम एल टी माइनस 2 है, डिवाइडेड बाय आर मतलब लेंथ, वी मतलब वेलोसिटी, दैट इज एल टी माइनस 1। तो एटा का डायमेंशन क्या मिलने वाला है मेरे को, जरा ध्यान से देखो, एक एल से एक एल कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या मिल गया, एम, ऊपर जाएगा तो ये एल माइनस 1, एक टी माइनस वन कैंसिल, तो केवल टी माइनस 1 बचा बस। तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, देखो यंग्स मॉडुलस और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन नहीं, बिल्कुल सेम है कि नहीं भाई, सेम नहीं है, ये माइनस 1 है, सॉरी, सेम नहीं है। चलिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी हमने देख लिया, ठीक है, लिख लिया आपने, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिख के लीजिए, मैं वापस अपनी जगह पे जाता हूँ उड़ के एकदम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बारी आती है, यहाँ पे हमने कितना डायमेंशन निकाले, 1 2 3 4 5 6 10 डायमेंशन निकाले, 10 फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लिए। अब अगला डायमेंशन हम लोग निकालने वाले हैं एनर्जी के फॉर्मूले से, अगले सारे डायमेंशंस एनर्जी के फॉर्मूले से निकालेंगे। बस फोर्स और एनर्जी का फॉर्मूला बताओ मेरे प्यारे भाई, हर डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस 2, ठीक है। तो सबसे पहला बड़े बड़े वर्ड जिनको मैं धराशायी करने वाला हूं, एक होता है एच, एच मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट, बहुत बड़ा नाम है इनका, बट इसके लिए जो फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एच एफ होता है, E फॉर एनर्जी, F फॉर फ्रीक्वेंसी, तो प्लैंक कांस्टेंट क्या मिलने वाला है मेरे प्यारे भाई, E बाय एफ मिलेगा, बहुत ही बढ़िया। चलो यहाँ पे एक टर्म आता है के बी, के बी इज रिलेटेड टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से रिलेटेड है। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है दैट इज 3/2 के बी टी, ये तो 3/2 तो डायमेंशन लेस है, तो यहाँ से मेरे को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या मिलने वाला है, इट इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी को हर जगह घुसेड़ना है यार, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है विच इज नथिंग बट प्रेशर इनटू वॉल्यूम। बोलोगे सर ये कैसे आप बोल रहे हो, डायमेंशन निकाल के देख लो, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये आपका हो गया वॉल्यूम, ठीक है। फोर्स क्या होता है आपका एम एल टू टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय एल टू, और वॉल्यूम आपका कितना होगा यहाँ पर, वॉल्यूम आपका होता है एल, सॉरी सॉरी ये वेट वेट वेट, ये सिर्फ एल है, ठीक है, और वॉल्यूम आपका होता है एल क्यूब। तो ये पूरा कैंसिल करेगा तो यहाँ पे एक ही बचने वाला है, तो एक एल 2 एल हुआ, तो एम एल टू टी माइनस 2। तो जहाँ कहीं भी आप लोग प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन देखोगे, समझ जाना कि वो भाई साहब एनर्जी है, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पर एक और गैस, यहाँ पर एक और कांस्टेंट होता है विच इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ओके, पीले रंग से लिखो क्या, नहीं ठीक है चलो, विच इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बड़े बड़े टर्म्स को हम लोग यहाँ पे धराशायी कर रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, एन इज फॉर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर है तो निकाल दो, तो आर इक्वल्स टू पीवी बाय टी, आर इक्वल्स टू पीवी बाय टी। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे आइए। अभी एक टर्म आपका होता है कैपेसिटेंस का सी, ठीक है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होगा, E इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू चार्ज, इज फॉर एनर्जी, तो 2 तो नंबर है भाई, यहां से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, दैट इज क्यू स्क्वायर बाय ई, दैट इज क्यू स्क्वायर बाय ई, ओके। आपने ना शायद क्लास 9th या 10th, स्टेट बोर्ड के हो तो क्लास 10th, हाँ सीबी के भी रहो तो क्लास 10th में आपने हीट का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज जूल्स लॉ, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, टी इज फॉर टेम्परेचर, स्मॉल में लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर किसका डायमेंशन, आर इज फॉर रेजिस्टेंस, आपने रेजिस्टेंस का नाम ओम्स लॉ में भी सुना होगा लोअर स्टैंडर्ड में,
ओके, आर इज फॉर रेजिस्टेंस। तो क्या वहां से नहीं निकाल सकता? अरे बच्चा निकाल सकता है यार, कोई नहीं निकाल सकता, ओम्स लॉ से भी इसका डायमेंशन निकलेगा। बट अपना टारगेट क्या है? हर टर्म का डायमेंशन एनर्जी के साथ में निकालना, तो निकालते हैं ना यार। तो यहां से अपने को आर का फॉर्मूला क्या मिल रहा है? दैट इज एच। एच इज फॉर एनर्जी। मैं पहले यहाँ पे बता दूं, एच इज नथिंग बट एच इज हीट एनर्जी। ठीक है, इसके लिए मैंने इसको यहाँ पर यूज किया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं। एच इज नथिंग बट हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये अपने को मिल जाएगा एच अपॉन आई स्क्वायर टी। एच अपॉन आई स्क्वायर टी। ठीक है, और कोई और ऐसा एक टर्म आपका और आता है विच इज सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों का सेम होता है, तो फिलहाल के लिए मैं सेल्फ इंडक्टेंस ही दिखाता हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्मूला होता है? ई इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। ओके, ई इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो एल क्या मिलने वाला है यहाँ से मेरे को? ई अपॉन आई स्क्वायर क्यू। 1/2 तो कांस्टेंट है बच्चा, 1/2 तो कांस्टेंट है, उसकी कोई कीमत नहीं फिलहाल के लिए। और कोई फॉर्मूला? हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ पे एक वी वी करके सिंबल होगा जिसका नाम होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास एम। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी है भाई, एनर्जी। ठीक है, फिर एक आपका होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वी, और जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं फिलहाल के लिए। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका भी फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज क्यू। यहाँ पे मास एम है, यहाँ पे चार्ज क्यू है बस। यू इज फॉर एनर्जी। ओके, फिर उसके बाद में एक फॉर्मूला होता है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के चैप्टर में, दैट इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू के इंटू ए इंटू टेम्परेचर टी अपॉन एल। ये स्मॉल टी टाइम के लिए लिखा हूं। ठीक है, के यहाँ पे क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। के कांस्टेंट है यहाँ पर। के इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल, अरे रुको यार, छोटा ही लिख देता हूँ महाराज, जगह की कमी है थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पे के क्या है अपना? थर्मल कंडक्टिविटी है। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी। और कोई फॉर्मूला बच गया जिसके लिए जगह नहीं बचा हो? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, आपने इन सब का नाम तो सुना ही होगा पक्का। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करना स्टार्ट करें। यहाँ पे मेरे पीछे एक ब्लैंक जगह खाली है, उसको मैं लास्ट में भर दूंगा। आइए अभी, चलिए देखिए यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आएगा? तो ये ml2 t-2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड t का पावर -1। तो प्लैंक कांस्टेंट कितना मिल जाएगा? ml2, एक -1 कैंसिल होगा, t-1, बड़े बड़े टर्म्स धराशायी। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट kb, डायमेंशन क्या मिलने वाला है? ये आपका होगा ml2 t-2 डिवाइडेड बाय नीचे t, ये ऊपर जाएगा -3 होगा, टी जाएगा ऊपर -1, -2, -1, -3। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या हो गया? ml2 t-3। ये महाराज ml2 t-3। देखो किसी भी डायमेंशन को ना रटना मत, ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, आ जाओ। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर रेजिस्टेंस नहीं है, गैस कांस्टेंट है, ध्यान से रखना। ऊपर वाला एनर्जी है, पीवी का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म। ठीक है, दूसरे रंग से करता हूं, ये पूरा का पूरा टर्म आपका एनर्जी है। ठीक है, अपने नोट्स में लिख लो ऐसा। तो इसका डायमेंशन क्या मिलने वाला है यहाँ पर? ml2 t-2 डिवाइडेड बाय टी, ऊपर जाएगा -3 होगा, तो r इंटू क्या मिल रहा है? ml2 t-3। कुछ दिखा आपको यहाँ पर? बताइए जरा। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आइए जरा, कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालता हूँ। क्यू स्क्वायर मतलब
80 होता है उसका डायमेंशन, इट मीन्स A2T2 अपॉन इट इज Ml2T-2। तो यहाँ से कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा, ये ऊपर जाएगा टी की पावर +4 होगा, इट मीन्स M-1 L-2 और टी की पावर 4 ए की पावर 2। ये अपना डायमेंशन हुआ। रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लो यार, ये अपना बन रहा है Ml2T-2 डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ये टाइम का टी। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। समझ गए, थोड़ा -3 अच्छे से कर दो, -3 a की पावर -1। तुम थोड़ा बड़े हो जाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आती है बारी सेल्फ इंडक्टेंस की, Ml2T-2 डिवाइडेड बाय A2। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, सब बच रहा है, और यही सेम डायमेंशन होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी। तो ये आपको मिल जाएगा Ml2T-2 ए की पावर -2। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भैया ये भी एनर्जी है, तो Ml2T-2 डिवाइडेड बाय m क्या मिलने वाला है, ये L2T-2 L2T-2 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईएमएफ का डायमेंशन यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सिंबल भले सेम है, मतलब सेम मत निकाल लेना भाई। इट इज Ml2T-2 डिवाइडेड बाय Q इक्वल्स टू आई टी मतलब AT। ये ऊपर जाएगा तो t की पावर 1 ऊपर -1 -3 बनाएगा, तो इसका डायमेंशन मिलने वाला है ML2T-3 इंटू ए की पावर -1। ओके, अब यहाँ पे मेरे को थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है, पहले ध्यान से देख लो यहाँ पर। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, A इज फॉर एरिया एंड L इज फॉर लेंथ। ओके, तो K का फॉर्मूला फिलहाल के लिए ना, रुको जरा, अबे महाराज सिलेक्ट हो जा भाई। फिर से हैंग कहाँ हो गया यार, 2 मिनट बच्चों, 2 मिनट। ठीक है, चलिए, आई गेस ना फाइल की साइज थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, इसके लिए ये ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो K इज़ फॉर थर्मल कंडक्टिविटी, तो K का फॉर्मूला यहाँ पे क्या मिलने वाला है, मैं डेल्टा Q को सिर्फ Q लिख रहा हूँ, Q इंटू एल डिवाइडेड बाय T इंटू ए इंटू टेम्परेचर का T। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो मुझे क्या पता, यहाँ पे सिर्फ एक ही डायमेंशन बचने वाला है, दैट इज L। ठीक है, तो Q को मैं फिलहाल के लिए L स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो इट इज इक्वल्स टू Q इंटू एल डिवाइडेड बाय T इंटू एल स्क्वायर अपॉन T। तो यहाँ से K का फॉर्मूला क्या बच गया, ये बच गया Q इंटू टी इंटू एल इंटू टी। तो ये अपना क्या है, Ml2T-2। ठीक है, नीचे टाइम t है, एरिया ये लेंथ है L, और टेम्परेचर का डायमेंशन थीटा या फिर K, जैसी आपकी इच्छा आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे K ली है, इसके लिए मैं थीटा लिख रहा हूँ टेम्परेचर को। अब ध्यान से देखिए, M दूसरा है कुछ, तो M एक ही आएगा, एक L से एक L कैंसिल होगा तो L 1 होगा, ये ऊपर जाएगा T-3 होगा, ये थीटा-1 होगा। बताइए समझ गया आपको, ML-T-3 थीटा-1 या फिर K-1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। चलिए अब थोड़ा सा ना मैं वापस अपने आप को जरा साइड में करूं, ताकि आपको यहाँ पे दूसरा डायमेंशन दिखा सकूं मैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एल का, विच इज लेटेंट हीट। ओके, क्लास 10th में देखा होगा, नहीं देखा होगा कोई बात नहीं यार। तो उसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू ML। ओके, तो यहाँ पे L क्या मिल जाएगा आपको, Q बाई एम, एंड Q इज नथिंग बट एनर्जी। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा Ml2T-2। भैया इसको चार्ज मत समझ लेना, ये हीट एनर्जी होता है जो हम लोग थर्मल में यूज करते हैं। तो Ml2T-2 विच इज M, तो L क्या मिल गया मेरे को, L2T-2। L2T-2 किससे मेल खा रहा है यार, L2T-2 ये आपका मेल खा रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। तो लेटेंट हीट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन सेम है, देख लो, लेटेंट हीट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन सेम है। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया इसको। आइए, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 यहाँ पर 10 वहाँ पे, हमने 20 फॉर्मूला, ठीक है, ऐसे ही निकाल लिया मक्खन मक्खन में एकदम, कि भैया हमको याद हो गया है। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक आपको? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, अब दो टर्म बचे अपने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। थोड़ा उनके ऊपर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये तो मैं निकलवा दिया ना। फॉर्मूला देखो ना इसका, V इक्वल्स टू Q/U/Q, और ये V इक्वल्स टू U/M, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है। ये भी सब निकाल लिया हमने एक ही बार में, ठीक है। अलग अलग क्या ही लिखना है यार, आपको लिखना PDF मिल जाएगी, लिख अपने मजे के लिए लिख लेना। ये भी हो गया, चलो ठीक है। अरे वो कहाँ गया भाई, वो स्लाइड कहाँ गया? नहीं है, चलो उसको लिखता हूँ मैं, वो वाला स्लाइड यहाँ पे नहीं है। दो और टर्म होते हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, इसका सिंबल 5B। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, जिसका सिंबल होता है 5E। आ जाओ, डायमेंशन सिर्फ निकालना सीखना है, रटना नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका फॉर्मूला होता है FB इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। बी इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमने इसको फॉर्मूला देखा था F=BIL का। सब्स्टिट्यूट करो ना, देखो नहीं याद हो रहा सॉल्व कर लो भाई। तो F/IL इंटू ए, तो एक लेंथ से एक लेंथ कैंसिल होगा, ऊपर एक ही लेंथ बचने वाला है। तो डायमेंशन एक काम करता हूँ, इस बार सबका लिखता हूँ, ML2T-2 डिवाइडेड बाई इसका A होगा, इसका L होगा, और इसका डायमेंशन L2 होगा। कृपया करके इसका A लिख के इससे कैंसिल मत कर देना गधे, नहीं तो, ठीक है। तो ये क्या मिलने वाला है मेरे को, ये मेरे को मिलने वाला है M, ये एक एल कैंसिल होगा तो इट विल बिकम L3, ये T-2, और ये A-1, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा, E इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या था, F=QE था ना भाई, तो F/Q इंटू एरिया। चलिए, तो ये ML, कुछ तो गलती हुई है, गलती यहाँ हुई है, हे। भाई ये फोर्स है, एनर्जी का डायमेंशन रख दिया मैं, तो एक लेंथ से एक लेंथ कैंसल, तो ये सिर्फ L2 बचेगा ना, ये कैंसल होंगे तो, ठीक है। चलिए, बाकी सब सेम है, T-2 ही है, बरोबर। चलिए, अभी यहाँ पे थे ना, तो यहाँ पे L2 नहीं L आएगा, तो ML T-2 डिवाइडेड बाय चार्ज का क्या आएगा, एरिया इंटू टी, और ये एरिया है, सॉरी A इंटू टी, करंट टू टाइम। एरिया क्या बनने वाला है, L² बनने वाला है। चलो बहुत बढ़िया, तो ML3T-2, T-3, ये एक ऊपर जाएगा ना, T-3, और ये आपका बन जाएगा A की पावर -1। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, सिंपल था ना एकदम, ठीक है। तो हमने कम से कम 10 फॉर्मूला वहाँ, दो यहाँ डिराइव करके देख लिया। 22 ऐसे फॉर्मूलाज जिसको बच्चा रट रट के पागल होता है कि नहीं भैया हमसे अब दिक्कत हो रहा है, याद नहीं होता, बट अब याद करना, नो मोर प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, तो हम्म, और कुछ आपको इससे डीप में, जैसे सीटी में तो इतना डीप में अब आएगा नहीं, ठीक है। इसको एक बार आप लोग नोट कर लेना, किस किस का डायमेंशन सेम होता है। जैसे एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन है सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे कि एक टर्म यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वो टर्म होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मत सोचो यार, इसका सिंबल होता है कैपिटल I। करंट नहीं है ये, मैं पहले पहले बता दे रहा हूँ। तो ये होता है mr², ठीक है। तो m आपका होता है m, और ये होता है आपका L2, ठीक है, ML²। फिर एक टर्म होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, ओके, एक टर्म आपका होता है एंगुलर मोमेंटम विच इज L। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, L=I⍵। तो यहाँ से मेरे को I का डायमेंशन क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखो। I मेरा होता है यहाँ पर ये ML2, ठीक है, ML2। फिर उसके बाद में आपका
ओमेगा, ओमेगा इज नथिंग बट इसका नाम होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी। थीटा, थीटा यहाँ पे टेम्परेचर नहीं एंगल है। ओके, तो एंगल का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये टी की पावर -1 विच इज सेम एज फ्रीक्वेंसी, विच इज सेम एज फ्रीक्वेंसी। तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो t-1, कितना मिल गया अपने को, ml2 t-1। किसका डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम का। ये एक एल कैंसिल मत कर देना आप लोग, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको नहीं है बिल्कुल भी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्या। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लो किसका इसका डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। प्रेशर, एनर्जी, डेंसिटी, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, स्ट्रेस और डायमेंशन। देखो आपको यहाँ पे क्या मालूम है, प्रेशर का डायमेंशन पता है, इन सबका सेम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखना धुआंधार क्वेश्चन एकदम कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए जितना मैं आपको सिखा दूं उतना ही सीखना है, ना उसके बाहर जाना है ना उसके अंदर जाना है बिल्कुल भी। चलिए, द डायमेंशन ऑफ अ म्यूचुअल इंडक्टेंस, भैया म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस सेम होता है। हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे, कोई बात नहीं, एग्जाम में भी कैलकुलेट करना है। हाफ एल आई स्क्वायर, तो एल कितना मिल जाएगा मेरे को, ई अपॉन आई स्क्वायर। ओके, तो ये क्या एनर्जी है, विच इज ml2 t-2 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 2। यहाँ पे देखो करंट को ए लिया है, तो ये मिलने वाला है ml2 t-2 एंड a-2, ml2 t-2 a-2। चलिए भाई, हमारी नजरें बड़ी तेज है, तो ऑप्शन सी हमको चमक रहा है एकदम भौकाली रूप से, देख रहे हो। सवाल हल, आगे आ जाओ। दी ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकेंड, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी। इसने अपने मन से कुछ तो बना के दिया है, जिसने बोला कि कोई तो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला है पास्कल सेकेंड, इसका डायमेंशन बताओ। पास्कल होता है प्रेशर के लिए, ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये सेकेंड मतलब टाइम टी, ओके स्मॉल टी। तो लिखो यार ml t-2 डिवाइडेड बाय एरिया का L2 टाइम का T, तो इट विल बिकम ml-1 t-1, ऑप्शन ए, ठीक है। अब मुझे लगता नहीं कि आपको एक एक चीज अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, उतने तो समझदार आप लोग हुई, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, देखिए ऐसे टाइप के सवाल कभी सॉल्व मत किया करो पूरा का पूरा, ट्रिक लगाया करो, ठीक है। जैसे मैं तो पूरा सॉल्व नहीं करने वाला, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बट मैं आंसर यहाँ पे निकालूंगा जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पे मुझे प्लैंक कांस्टेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, मोमेंटम। तो एक काम करता हूँ ना, मैं सिर्फ दो ही चीज निकालता हूँ जो मेरे को सिंपल लगती है। कौन कौन सी पता है, प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंटम। मोमेंटम यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, मोमेंटम मतलब पी इक्वल्स टू एम वी, ओके, पी इक्वल्स टू एम वी। फॉर्मूला क्या होगा, ml t-1, तो ml t-1, तो डी का दूसरा लग रहा है, डी का दूसरा कहाँ पे, सिर्फ दो जगह, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब ए मैच कर लो, डी का आंसर दूसरा है ना, तो यहाँ पे D1 है, यहाँ पे D4 है, तो ये दोनों ए और सी तो निकल गए, D2 यहीं पे। ए का देख लो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ए को भी कैलकुलेट कर लो, प्लैंक कांस्टेंट मतलब H=E/F। अभी मैंने पीछे बताया था, नहीं बताया था केवल फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, E=HF होता है ना, तो H इज अवर प्लैंक कांस्टेंट। तो ये क्या मिल जाएगा, ml2 t-2 डिवाइडेड बाय t-1। तो क्या आ रही है, ml2, ये एक t-1 कैंसिल करेगा तो ml2 t-1, तो m1l1 t-1, m1l2 t-1, m1l2 t-1, इट मीन्स ए का क्या आ रहा है, तीसरा आ रहा है, मीन्स ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे टाइप के सवालों में पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता बच्चों, समझ गए। और मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग सीटी के साथ में हर एंट्रेंस का पेपर दो, सीयूईटी बीएससी वाला भी दो, सीयूईटी बीटेक वाला भी दो, ठीक है, ओके। आईआईटी की एक ब्रांच है जो बीएससी प्लस बीएड का कोर्स भी करवाती है, आप लोग वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ सीटी पे डिपेंडेंट मत रहना कि नहीं यार सीटी निकालेंगे, सीटी प्राइमरी ऑप्शन है, उसके ऊपर देखना है कि इससे बेटर और क्या अपने को मिल सकता है।
चलिए बहुत बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लीजिए, अपना टाइम, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए बालको, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या मैं इसको सॉल्व करूंगा? बिल्कुल सॉल्व नहीं करने वाला। मुझे पता है इम्पल्स मतलब क्या होता है। इम्पल्स मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यूनिट क्या मिलने वाला है? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड कहाँ पर है? कहीं पर भी नहीं है। अरे बाप रे। मुझे लग रहा है ना बच्चों, यहाँ पे +1 रहना चाहिए, वरना रॉन्ग हो जाएगा। ये +1 रहना चाहिए, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकंड, तो डी का फर्स्ट वन कहाँ पर है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में। ऑप्शन मैंने चेंज किया, आप लोग मान लो। चलिए, तो ये अपना आंसर मिल गया। क्या बाकी चेक करना है आपको? चेक चेक कर लो। कौन सा चेक मैं कर सकता हूँ? सरफेस टेंशन। फॉर्मूला क्या होता है सरफेस टेंशन का? फोर्स अपॉन लेंथ, अभी बताया था। तो फोर्स इज नथिंग बट ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में मीटर होगा, ये लेंथ है ना। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर? केजी पर सेकंड स्क्वायर। केजी पर सेकंड स्क्वायर, फर्स्ट का फोर्थ। ओके, फर्स्ट का फोर्थ, ए का फोर्थ, प्रूफ है यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, यंग्स मॉडुलस। इनमें से मैंने आपको वर्क फंक्शन निकालना नहीं सिखाया, तब क्या करोगे? अरे सर आपने ये तो सिखाया नहीं, छोड़ दिया आपने। अरे बाप रे। नहीं बालक, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। मैंने आपको प्लैंक कांस्टेंट सिखाया और यंग्स मॉडुलस सिखाया है ना। तो प्लैंक कांस्टेंट H=E/F। कैलकुलेट करो, ml2t-2, जितनी बार लिखोगे ना उतना अच्छा लगेगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का t-1, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? ml2t-1। तो ml2t-1 कहाँ है भाई? प्लैंक कांस्टेंट यहाँ पर है। दूसरा रंग लेता हूँ जरा। तो C का 2 सिर्फ एक ऑप्शन में क्या बैठा है? एकदम तुक्का, प्रॉपर आंसर पे ही टिक हुआ है मेरा। चलिए, और कौन सा निकाल सकता हूँ मैं? यंग्स मॉडुलस निकाल सकता हूँ मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी निकाल सकता हूँ, बट मैं यंग्स मॉडुलस निकालता हूँ, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। मैंने पीछे बताया था, क्योंकि डेल्टा L/L। जाना, रिवाइज करना, देख लेना, ठीक है। तो ये आपका होगा ml2t-2, नहीं नहीं नहीं, निकलती निकलती नहीं, ml_t-2 डिवाइडेड बाई L2। क्या मिलने वाला है? ml-1t-2, ml-1t-2। ये ए का थर्ड देखिए ना यहाँ पर, ml-1t-2, ए का थर्ड। बाकी क्रॉस चेक कर लो यार। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी चेक, यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अरे बाप रे, फिर से ये कहाँ से टपक जाता है भाई। चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। हमारा फोटो बहुत ज्यादा वैसे अच्छा दिख रहा हो कि नहीं? लुकिंग लाइक अ हैंडसम। मेरा पहले का फोटो है एकदम, ठीक है। अभी का नहीं है, नहीं तो बोलोगे महाराज बाल कहाँ गए आपके। ये शायद मैंने अभी करवाया ना ये वाला क्वेश्चन। चलिए कोई नहीं। हाँ ये आइए, प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मैंने आपको बताया था क्या होता है। देखिए ए यहाँ पे दो जगह सेम है, ये भी दो जगह सेम है, ये दो जगह सेम है। अरे महाराज, मतलब दो ऑप्शन एलिमिनेट होंगे बस, ठीक है, बाकी तो देखना पड़ेगा। चलिए, तो जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। आइए, प्रेशर ग्रेडियंट। चलिए, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है मेरे प्यारे भाई? प्रेशर अपॉन लेंथ एल। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया अपॉन लेंथ एल। फोर्स अपॉन एरिया यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एफ अपॉन ए एल मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, अब सॉल्व कर लो यार। ml_t-2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू एल। तो एक से एक एल कैंसिल हुआ, क्या मिल गया? ml-2 इंटू t-2। तो ml-2 t-2 ए का थर्ड, देखिए ना यहाँ पर सीधा सीधा थर्ड में जा रहा है। तो ए का थर्ड मीन्स ये दो ऑप्शन नलीफाई हो गए। यहाँ पर बी का दूसरा, बी का दूसरा है, सी का चौथा, डी का। तो एक काम करता हूँ, मैं सी चेक करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे वाह, ये तो सिंपल वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? F=2QE। तो ई क्या मिलने वाला है मेरे को? इट इज नथिंग बट F/Q। तो ml_t-2 डिवाइडेड बाय Q, मतलब A इंटू टी। देखिए यहाँ पर क्या मिलना है मेरे को? ml_t-3, ये ऊपर जाएगा और ये A-1। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से समझना चाहता है कि यहाँ पर वो करंट की वैल्यू रहेगी, तो सिर्फ यही पॉसिबल है। ml_t-3 A-1। तो सी का चौथा,
सी का चौथा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चों कभी भी पूरा सॉल्व मत करना, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है आपका। नहीं तो बोलोगे सर दो तो क्रॉस चेक और करके देख ले, नहीं करना ना, हो गया बस खत्म, टाटा बाय बाय। एंगुलर मोमेंटम, स्ट्रेस, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट तो मैंने अभी निकाला यहाँ पे ml-2 t-1, सॉरी t-2 है ना, ml-2 t-2, तो प्रेशर ग्रेडियंट आपका जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। डी का सेकंड कहाँ है? दो ऑप्शन में, तो ये दो ऑप्शन निकाल दो यार, कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ठीक है। और कोई फॉर्मूला, टॉर्क, स्ट्रेस, प्रेशर ग्रेडियंट जो मैंने आपको निकलवा रहा है हो, एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको निकलवाया अभी अभी, एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको निकलवा देगा। स्ट्रेस भी सिंपल होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, कैलकुलेट कर लेना। बट एंगुलर मोमेंटम मैंने अभी अभी आपको कैलकुलेट करवाया, आई इक्वल्स आई इंटू ओमेगा, तो आई आपका होता है एम आर स्क्वायर, इट मीन्स ml2, ओमेगा होता है आपका t-1, ठीक है, सेम एज फ्रीक्वेंसी, तो ml2 t-1, ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड और ए का थर्ड और ए का थर्ड और डी का सेकंड सिर्फ एक ऑप्शन में मैच हो रहा है। चलिए क्योंकि ऊपर तो ए का फर्स्ट है, मिल गया भाई अपने को आंसर। ऐसे ही आंसर मिलते जाए तो बवाल ना मच जाए। चलिए बहुत बढ़िया, ये चलिए यार अब आपके लिए मैं एचसी छोड़ रहा हूँ, होम चैलेंज, ओके इसको कर लेना। बहुत बढ़िया, ये देखिए डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज ये क्या होते हैं? आइए, जैसे एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, पॉइजन्स रेशियो भी लेंथ का ही टर्म होता है ऊपर नीचे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 10th में पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर, सेम टर्म होते हैं ऊपर इसलिए कैंसल, और साइन का एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रिलेटिव परमिटिविटी, एफिशिएंसी रेशियो, प्योर नंबर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता। समझ गए? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? जैसे कि आपको यहाँ पर अगर किसी ने कोई ऐसा टर्म दे दिया, मान लो ऐसे टर्म लिखा है, फॉर्मूला लिखा है F इक्वल्स टू ए साइन ऑफ बीटा, और पूछ लिया व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बीटा, तो बीटा एक एंगल है, इसका डायमेंशन क्या होगा? m0, l0, t0, इन सब का एक ही डायमेंशन आएगा बच्चों, विच इज m0, l0, t0, जिसको मैं 1 के बराबर लिखूंगा, बस खत्म, यही हो गया इसका डायमेंशन। डायमेंशन 1 बोलो या फिर ml, m0, l0, t0 बोलो, ओके। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब एनीथिंग रेस टू ई, अगर ई रेस टू मैंने माइनस एफ भी लिख दिया ना तो ये डायमेंशन लेस बन जाएगा। अब समझ गए? एनीथिंग रेस टू ई वो आपका क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब यहां से अपना स्टार्ट होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओके। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी खास करके वैसे तो सीटी में इसके ऊपर कोई टॉपिक दिया नहीं गया, बट डेफिनेटली ये अपने 11th स्टैंडर्ड में है, तो ये हमको आना ज़रूरी है। आना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन अपना एरर वाला फॉर्मूला बेस पे बन जाता है, कुछ वेरिएबल टर्म्स आते तो हम सीख के रखते हैं ना, क्या फ़ायदा, क्या पता फ्यूचर में काम ही लग जाए, या फिर आप लोग 11वीं का पेपर तो देंगे ही, ठीक है। तो मुश्किल से 40-45 मिनट का टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चन के साथ में इस टॉपिक को हम लोग देख लेंगे, बस ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर से 3 आ गया, बुढ़वा बहुत 3 है यार, ठीक है। फिर उसके बाद में अपना स्टार्ट होगा एरर्स वाला पार्ट, ठीक है, एरर्स वाला पार्ट, कोई बात नहीं है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पार्ट पूरा अच्छे से समझा होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इनकेस आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, ताकि मैं आपको उसके आंसर दे सकूं, और इसको अच्छे से बिना देखे करके लिखना आप लोग, ठीक है। चाहिए तो फॉर्मूला एक पेज पे लिख लेना, फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला एक पेज पे लिख लो, फिर जब इसको बिना देखे लिखो तो कैलकुलेट अपने आप से करो, कैलकुलेशन कॉपी मत करना आप लोग, ठीक है बच्चों लोग। चलिए बहुत बढ़िया, या फिर और कुछ दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को, ठीक है।
चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। ओके, चलिए, राधे राधे भाई। हाँ, जो भी डाउट रहेगा आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। बहुत ही जल्द मैं ग्रुप भी बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको डाउट्स शेयर किया करूंगा, सॉरी, क्वेश्चन शेयर किया करूंगा, और आप लोग उसको डाउट्स भी उस ग्रुप में अपने पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल बनाते हैं ना थोड़े दिन में, जैसे अपने मेंबर्स बढ़ते हैं, मैं एक एग्जाम प्रेप के नाम पे टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, तब आप लोग उसके अंदर ऐड ऑन हो सकते हैं। सर इसकी पीडीएफ कब मिलेगी? मान के रखिए इसकी पीडीएफ आपको, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूं, डलवा ही देता हूं, या फिर मैं इसकी सारी पीडीएफ सोच रहा था कि आपको आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूं, कम से कम आप वहां पे आके ज्वाइन तो हो ही जाएंगे। ठीक है। और कोई सवाल है आपके तो पूछ सकते हो। सर इसकी प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट की थी लेकिन हो नहीं पाया, मैंने आपसे पिछले साल पढ़ा था ऑफलाइन में। अच्छा ऐसा है क्या? देखो, एक मेन मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, सीधी सिंपल सी बात है। किसी भी चीज को करने के लिए एक बुक मैंने रीड की थी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, और वो मैंने फील भी की है। किसी भी चीज में सक्सेस पाना है 9 बार फेल होना ही पड़ेगा, मिनिमम 9 बार फेल होना ही पड़ेगा। तो जब तक आप लोग 9 बार फेल नहीं होते तब तक ट्राई करते रहो, क्योंकि जीत तो 10वीं बार में है, जीत पहली बार में नहीं होगी। 9 बार फेल होना ही पड़ेगा, 9 बार फेल हो, 10वीं बार में जीत जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है अरे यार आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों, अरे कब तक नहीं होगा महाराज, 1 महीना जाएगा, अगले महीने स्टार्ट होगा, पर ट्राई तो करो। और मुझे पक्का पता है कि तुम ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा तुमने 2 से 3 बार ट्राई किया होगा, बस उसके ऊपर गए नहीं रहोगे। ठीक है, क्योंकि हम भी इस फेज से निकले ना, हमने भी 11 12 सब देखा है। हम लोग भी 2 3 बार में ट्राई करके हार जाते थे, फिर भी सर से बात करने के बाद फिर ट्राई करते थे। ठीक है बच्चों, और कोई सवाल है आप सबके? सर डीपीपीज मिलेंगी क्या? डीपीपीज वैसे तो मतलब हर लेक्चर के बाद नहीं मिलेंगी, कोशिश करूंगा जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन एक क्वेश्चन की शीट में आप सबको दे दूं, और वो भी कहाँ, अपने टेलीग्राम चैनल में। ठीक है। सर कौन सी बुक्स को रिफ़र करें? बुक्स, देखिए अगर आप लोग प्योर सीटी के बच्चे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नीट की सिंगेज ले लो। ठीक है, नीट की सिंगेज पब्लिकेशन की बुक आती है उसको ले लो, एमसीक्यू सारे सॉल्व करो। फिर उसके बाद में आप लोग जेई की पीवाई की उसकी बुक ले लो 2019 से 24 की। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई और नीट के सॉल्व करो। सीटी की प्रीवियस ईयर की बुक एक ले लो, मोर देन इनफ है, इतना इतना कंटेंट काफ़ी है यार, इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। वैसे पीवाई की उसकी मैं बुक नहीं बोलता हूँ, आप पीवाई की उसके लिए एग्जाम गोल का एक एप्लीकेशन आता है, उसका सब्सक्रिप्शन ले लो, फ़ोन पे क्वेश्चन सॉल्व करो, साल का कुछ 99 रुपीज़ है, आपको सारे एग्जाम के पीवाई की उसके अंदर मिल जाएंगे। और बुक रिफर करना है तो नीट की सिंगेज पब्लिकेशन लेके उसको सॉल्व करो, या फिर अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए एनसीईआरटी में से तो दिशा पब्लिकेशन का एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट वाला बुक आता है, उसको ले लो आप लोग। ठीक है, अगर इनमें से किसी बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो बोलो आप लोग, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं आपको उस बुक का सॉल्यूशन पूरा रिकॉर्ड करके दूंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, और कोई सवाल और डिमांड है तो पूछिए यार। हम्म, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, आज का लेक्चर समझा आप सबको? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई जान के कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझा है। बस इसको प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, हार मत मानिए। ठीक है, सीईटी की तैयारी ऐसी ना, देखिए जहां तक मेरा मानना है, मैंने बच्चों को देखा है, सीईटी में 95% बच्चे कुछ नहीं करके आते, कुछ मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि जिन बच्चों का जेई मेंस नहीं होता, मीन्स उनका मेंस अच्छे से गया बट आईआईटी नहीं मिला, अच्छा एनआईटी नहीं मिला ना बच्चों, वो स्टेट के पेपर में फाइट करते हैं। मीन्स आपके एग्जाम में जेई के बच्चे ये बैठते हैं, समझ गए? और सीटी वाले बच्चे 2 साल सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, गिने चुने 4-5% बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं और सीटी रियल में क्रैक
क्रैक करके वीजेटीआई और सीओईपी जैसे कॉलेजेस में जाते हैं। समझ गए? सारे बच्चे जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं यार, सारे तो जाते नहीं, क्योंकि मेहनत तो सब लोग नहीं करते ना। हर एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 95% जनता कुछ नहीं करती। असली कंपटीशन जो बच्चा मेहनत कर रहा है लास्ट के 5% से ही होता है उसका। समझ गए बच्चों? चलिए, तो आज के लिए यहीं पे इतना इनफ करते हैं। ओके, और जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके मन में डाउट्स हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, कोई भी क्वेश्चन हो, जनरल क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए, बाय बाय। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। चलिए, बाय बाय।